नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प शिखर पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्थानांतरणशील कृषि यानी शिफ्टिंग की एग्रीकल्चर के बारे में हम आज समझेंगे और जानेंगे कि यानी वर्ल्ड में किन-किन देशों में किस-किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो झूम कृषि है या ये जो स्थानांतरण कृषि है ये क्या? एक्चुअली इसे स्थानांतरण कृषि क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीज़न है कि इनमें क्या होता है कि वृक्षों को काट करके और जला करके भूखंड को साफ किया जाता है तथा जो राख होता है, जो जलाया हुआ राख होता है, उनको मृदा में मिला करके यानी मिट्टी में मिला करके उस भूखंड पर कृषि की जाती है। जब मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी हो जाती है, निक्षालन तथा वनस्पतियों के बार-बार जलाने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि जब कम हो जाएगा तो उस जगह को छोड़ करके एक नई जगह पर कृषि के लिए वापिस से वनों को जलाएगा, काटेगा, तो उसी कृषि को हम लोग स्थानांतरण कृषि कहते हैं। अब जानते हैं कि विश्व में किस देश में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले अपन नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये मेक्सिको आप देख रहे हैं। मेक्सिको में इसे मिपला के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको में सिको में इसे मिपला के नाम से जाना जाता है। इसको मिपला कहते हैं मेक्सिको में। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं। ये जो देश है ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला है। यहाँ पर इसको कोनुको कहते हैं। कोनुको, इसको कोनुको कहते हैं। अब चलते हैं अन्य देश में देखते हैं। अब ब्राज़ील को देखिए। इस ब्राज़ील ये ब्राज़ील है और इस ब्राज़ील में जो है ब्राज़ील रोका कहा जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। अब अपन चलते हैं मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले मसोले कहा जाता है। अब चलिए इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहते हैं। तो ये अपना इंडोनेशिया देखिए, ये वाला जो भाग है ये आपका सॉरी ये इंडोनेशिया का कुछ यहाँ तक भाग पड़ता है। तो इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं। लदांग, ये लदांग कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया व मलेशिया में, मलेशिया में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको लदांग के नाम से जानते हैं। अब जो वियतनाम है, तो इस वियतनाम में क्या है, नाम में इसे रे बोलते हैं। रे, वियतनाम में इसे किस नाम से जानते हैं, तो रे के नाम से। और अपना जो पड़ोसी देश म्यांमार है, ये जो अपना पड़ोसी देश म्यांमार है, इसमें त्योंग कहते हैं। म्यांमार में इसे त्योंग कहते हैं। त्योंग कहा जाता है, त्योंग। अब श्रीलंका में क्या कहते हैं, तो श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। चेना, श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। और जो फिलीपींस है, तो फिलीपींस में दोस्तों इसको कैनिंग कैनिंग कहते हैं। कैनिंग, फिलीपींस में इसे कैनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये तो अपन विश्व में जान लिए। अब भारत में जानते हैं
कि अपने इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इंडिया में देखते हैं किस नाम से कहाँ पे जाना जाता है। इंडिया में ये इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। और भारत में जो है झूम कृषि जो है अपने असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये असम हो गया। असम, असम, नागालैंड, असम, नागालैंड, मेघालय, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम में, मिजोरम, इस सभी जगह पे इसे झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि कहते हैं। और जो अपना मणिपुर है, मणिपुर में, मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू के नाम से जाना जाता है। पामलू, मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको, आंध्र प्रदेश में इसे पोड्डू, पोड्डू के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, तो कोमान, कोमान, उड़ीसा में कोमान के नाम से जानते हैं, कोमान के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, तो दीपा, दीपा छत्तीसगढ़ में कहते हैं। और अंडमान निकोबार में भी क्या कहते हैं, दीपा के नाम से जाना जाता है। अब झारखंड में इसको क्या बोलते हैं, तो कुरुवा, झारखंड में क्या बोलता है, कुरुवा, कुरुवा के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो राजस्थान है, दक्षिण पूर्व का जो राजस्थान का इलाका है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इस जगह पर इसको क्या बोलते हैं, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में, यानी कि हम यहाँ पर नोट कर देते हैं आपको, दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको वालेर, वालेर के नाम से जाना जाता है, वालेर के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, तो एमपी में इसे, एमपी में इसे दो नामों से जाना जाता है, बेबर या डहिया, बेबर या डहिया, इन दो नामों से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो ये आज हम लोगों ने समझा कि स्थानांतरणशील कृषि को भारत तथा विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के टॉपिक, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।